तो हेलो फ्रेंड्स, मैं आ चुकी हूँ जॉगिंग पे। आज भी रोज़ की तरह पूरी हवा है, पूरी ठंडक है और आज का दिन भी बहुत ठंडा है। और आपको पता ही है दिसंबर चल रहा है तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है। 10th डे ऑफ माय जॉगिंग शेड्यूल और बिना देरी के शुरू करूँगी। आज अरुण को भी साथ में लेके आई हूँ और आज मैं आपके जो कमेंट बॉक्स में आपने कमेंट किए हैं ना, उनका सबका आंसर करूँगी। सबसे इम्पॉर्टेंट तो आगे बढ़ने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं हूं मनीषा और मैं एक्चुअली मैं कर रही हूं 21 डे जॉगिंग चैलेंज। ठंड भी पूरी है और मैं आपको सिर्फ ये दिखाना चाहती हूं कि आप अगर चाहें तो मौसम कैसा भी हो, बस आपके इरादे कमज़ोर नहीं होने चाहिए। आप जो भी प्लान करते हैं ना, उस प्लान में सक्सेसफुल आप ज़रूर होगे। बस कंटिन्यूएशन ज़रूरी है, उसका आपको ध्यान। तो आज सबसे पहले बात करेंगे मेरे चैनल पे जो सबसे इम्पोर्टेंट कमेंट था, जो मुझे कल, मैम आप इतनी जली हुई रोटी बनाते हो, या फिर एक और मेरे को कमेंट किया था मदन लाल, शायद मुझे नाम नहीं ध्यान, मतलब एक तो कुछ मीना करके हैं और एक मदन लाल जी हैं। उन दोनों ने कमेंट किया था मेरी रोटी के ऊपर कि रोटी जल गई है। तो इसका आंसर मैं आपको आज दूंगी। मेरी रोटी अक्सर जल जाया करती है। देखो, पहले तो ऐसा नहीं है कि मैं इतनी ख़राब रोटी बनाती हूँ, लेकिन होता क्या है कि ध्यान ऐसा नहीं है कि रोटी गोल होनी चाहिए, रोटी जलनी नहीं चाहिए, है ना। मैं आपको बता चुकी हूँ कि मेरा ध्यान जो है ना, वो मेरी हेल्थ पे है, रोटी गोल पे नहीं है। मेरा ध्यान जो है ना, वो मेरे करियर पे है, रोटी गोल होने पे नहीं है। तो बस इतनी सी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जिस चीज़ पे आप ध्यान लगाएंगे, आपकी वही चीज़ बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। अक्सर मैंने देखा है कि लड़कियां खास करके जो बचपन से लेके, मतलब जब से उनको घर का काम वाम सिखाया जाता है ना, तो उनका सारा का सारा ध्यान इस चीज़ पे रखा जाता है कि रोटी गोल बनानी है, लोगों को खुश रखना है, अपने आसपास के लोगों को केयर करनी है, घर से बाहर नहीं जाना है, पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। मैं अपने टाइम की चीज़ों की बात बता रही हूँ। और अभी भी अगर आप बात करेंगे जो टियर 1, जो मतलब जो थोड़े पिछड़े हुए नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ, जो टाउन टाइप्स जगह है ना, वहाँ भी आज की डेट में लड़कियों का ध्यान उनके पेरेंट्स, उनकी शिक्षा, उनकी हेल्थ और उनके फ्यूचर की बजाय जो उनका ध्यान 15 साल से आना शुरू हो जाता है ना, वो ये कि आफ्टर मैरिज लड़की अपने ससुराल वालों का ध्यान रखे, उनकी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखे। और माँ बाप इंटेंशनली अपनी लड़कियों का, अपनी बेटियों का ध्यान उनके पढ़ाई, करियर और प्रोग्रेस की बजाय वो लगवाना शुरू कर देते हैं। लड़कियों के रोटी गोल होनी चाहिए, रोटी गोल बना, सज वज के रहे, ढंग से रहे, तरीके से रहे, धीरे बात कर, बाहर नहीं जा, ठीक है। बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस, मतलब थाउजेंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, जितने रिस्ट्रिक्शंस लड़कियों पे समाज ने लगा रखे हैं ना, उसका 10% ज्ञान भी वो अपने लड़कों को दे देना, तो इंडिया में जो ये अपराध रेट है ना, कभी भी जितने भी अपराध होते हैं ना, जितना भी बाहर, आप घर से बाहर जितनी भी चीज़ें देखोगे ना, उसमें रीज़न कभी भी आपको लड़कियां नहीं मिलेंगी। हाँ, इक्का दुक्का केस, कोई मेंटली कोई लड़की विक्षिप्त हो जाए, उसका मैं नहीं कह रही, और ना ही मैं ये कह रही कि लड़के ख़राब होते हैं, लेकिन मैं वो ज्ञान की बात कर रही हूँ, जो ज्ञान पेरेंट्स अपनी बेटियों को पालते वक्त देते हैं, जब वो 15 साल की हो जाती है, कि सास ससुर का ख्याल रखना है, बड़े लोगों से ऊंची आवाज़ में बात नहीं करनी है, करियर पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, पति को खुश रखने के तरीके ढूंढिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा।
नोबडी, किसी ने उन लड़कियों को सिखाया ही नहीं है हेल्थ का ध्यान कैसे रखना है, करियर में आगे कैसे बढ़ना है। और मैं आपसे गारंटी के साथ एक चीज़ कह सकती हूँ कि जो लड़की गोल रोटी बनाती है ना, वो सिर्फ रोटियां गोल बनाती ही रह जाती है। 90% ऑफ द लड़कियों की मैं बात कर सकती हूँ। गोल रोटी मुझे भी बनानी आती है, मुझे सब चीज़ें बनानी आती हैं, लेकिन मेरा ध्यान रोटी गोल होने पे नहीं है, मेरा ध्यान समाज के बेकार के नॉर्म्स पे नहीं है जो समाज ने लड़कियों के लिए स्टैंडर्ड सेट कर रखे हैं ना। और वही रीज़न है आज अपनी एज ग्रुप की बाकी लड़कियों से सम वॉट मैं बेटर कंडीशन में हूँ। एक्सट्रीमली हैप्पी, एक्सट्रीमली फ्री, एक्सट्रीमली फाइनेंशियली फ्री और व्हाट नॉट। मतलब जो सबसे बड़ी तो होती है फ्रीडम जी। आज की डेट में एक एवरेज बात करूँ ना, आज की डेट में एक एवरेज बात करूँ ना, तो रही बात फ्रीडम, आपको पता है सबसे बड़ी अचीवमेंट पैसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे जॉब हैं जिसमें आपको 10-10 लाख रुपए महीने के मिलते हैं, लेकिन आप 1 घंटा भी अपनी मर्ज़ी से नहीं बिता सकते। ठीक है, तो मैं पैसे की बात नहीं कर रही हूँ। जो सबसे बड़ी चीज़ है ना, वो आपकी फ्रीडम है। और अगर आप अपनी ज़िंदगी में व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू ये कर पाने के लिए स्वतंत्र हो ना, तब समझ लेना आप अपनी ज़िंदगी जी रहे हो। अगर आपको अपना हर 1 घंटा, चाहे तो वो अपना पति हो, अपनी सास हो, अपना ससुर हो, अपना बच्चा हो, अगर आपको अपना हर 1 घंटा अपने लाइफ के इन सब लोगों की वजह से स्पेंड करना पड़ रहा है ना, तो माय डियर फ्रेंड, वो कोई भी हो सकता है, लड़का लड़की। आप अगर जॉब में भी हैं और ऐसी जॉब में हैं जहाँ 1 घंटा भी आप अपने मन से नहीं बिता सकते, तो आप समझ लेना आप गुलामी की ज़िंदगी जी रहे हो। लाइफ में देखो, ह्यूमन जो था ना, ह्यूमन वो फर्स्ट एक एनिमल हुआ करता था, और एनिमल का बेसिक नेचर होता है खुला घूमना, फ्री थॉट्स, फ्री मूवमेंट, उसको जो मन करे वो करे। ठीक है, धीरे धीरे सोसाइटीज़ क्रिएट हुई तो नॉर्म्स क्रिएट हुए। बिना नॉर्म्स के हम सोसाइटी में जीवित नहीं रह सकते, ये बात भी फॉर श्योर पक्का, बिना कोई डाउट मैं मानती हूँ। नॉर्म्स होने बहुत ज़रूरी हैं। अगर फ्री छोड़ दिया जाए, हर पर्सन फ्री छोड़ने के लिए होता भी नहीं है मेरी नज़र में। बच्चों को एजुकेट करो, बच्चों को सिखाओ और फिर उन्हें फ्री छोड़ दो। आप हर वक्त उनके सर पे चढ़े रहेंगे, हर वक्त उनको समझाते बुझाते सिखाते रहेंगे ना, तो वो कभी भी, देखो भगवान ने जो ह्यूमन माइंड बनाया है ना, एक्सट्रीम पॉसिबिलिटीज़ हैं इसमें। आज मैं अपनी इस एज में, जहाँ एक लड़की पति, बच्चा और ससुराल से चौथी चीज़ ना कुछ सोच पाती है और चाह के भी ना कुछ कर पाती है, तो उसका रीज़न ये है कि मैंने अपनी लाइफ में कभी गुलामी नहीं करी। ठीक है, हर वक्त अपने दिमाग को एजुकेट किया और एजुकेशन के साथ साथ मैंने अपनी फ्रीडम का रखा पूरा ख्याल। ठीक है, तो अगर ये रोटी गोल, लिपस्टिक ज़रा सी भी निकलनी नहीं चाहिए, कपड़ा एकदम परफेक्ट होना चाहिए, ब्लाउज़ का डिज़ाइन एकदम परफेक्ट होना चाहिए, सूट के डिज़ाइन एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, तो ये वाली लड़कियां फिर पूरी ज़िंदगी एक डॉल, एक गुलाम डॉल नहीं बोलूँगी, एक गुलाम डॉल की ज़िंदगी जीती है। उसको पता भी नहीं चलता वो कब 30 साल की लड़की से, 25 साल की लड़की से जब उसकी शादी होती है, वो एक 50 साल की बुढ़िया में तब्दील हो चुकी होती है। और 50 साल का होने के बाद में आपके हाथ में वैसे भी कुछ नहीं रहेगा, ना बॉडी रिस्पॉन्ड करती है, ना आपको कोई जॉब देगा, बहुत ही लीस्ट
आप जैसे जैसे टाइम पास करते जाते हो ना, ये जो 30 साल से ऊपर का टाइम है ना, बहुत इम्पॉर्टेंट टाइम है। इस 30 साल से ऊपर के टाइम में हर एक घंटा, हर एक दिन आप समझ लेना खो रहे हो। 30 साल तक तो हमें अचीव करना होता है, और उसके बाद वो बॉडी हो, माइंड हो, हेल्थ हो, कुछ भी हो, 30 साल तक हम सिर्फ अचीव करते हैं, एजुकेशन हो। 30 साल के बाद शुरू होता है डिटेरियरेशन। 30 साल के बाद शुरू होती है असली खेल। जो नॉर्म सोसाइटी ने 15 साल में सेट कर दिए थे ना लड़कियों के लिए, खेलना नहीं है, बाहर नहीं जाना, सोचना नहीं। अरे मैंने तो ये भी डायलॉग बहुत सुना है लड़कियों के लिए, ज़्यादा दिमाग मत लगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि दिमाग लगाने पे समाज ने केवल आदमियों को हक दिया है, लड़कों को हक दिया है। लड़कियों का दिमाग रोटी गोल बनाने पे दिया है कि आपको रोटी गोल बनानी है। भगवान ने आपको लड़की बनाया है, अभिशाप दिया है एक गुलाम ज़िंदगी जीने का। आप रोटी गोल बनाओ, बढ़िया कपड़े पहनो, सास ससुर की सेवा करो, घर बार वालों की सेवा करो, रिलेटिव्स को खुश रखो। मैंने तो ये भी देखा है बहुत सारे परिवारों में, जो आपके रिलेटिव्स होते हैं ना आफ्टर मैरिज, उनसे रिलेशन मेंटेन करने की जिम्मेदारी भी केवल बहू पे डाल दी जाती है। कहाँ आना जाना है, फ़ोन करना है, रिस्पेक्ट करनी है, ये करना है, वो करना है, वो सारे काम केवल और केवल घर की बहू करेगी। घर का लड़का होगा ना, वो अपने रिलेटिव को, अपने चाचा मौसी ताऊ के बेटों को चाहे 2 साल में भी एक बार कॉल ना करे, लेकिन घर की बहू, मैंने सुना है, मेरी फ्रेंड है, उसको कंपलसरी है, वो अपनी सारी चाची सास, मामी सास, ताई सास, ये सास, वो सास, उनको, उसकी ड्यूटी है ये, उनको वो हर हफ्ते उनको फ़ोन करेगी, उनके हालचाल लेगी। ठीक है, लेकिन उसके पति से पूछा, मतलब उसके पति की बात करो तो उसे साल साल भर हो जाता है। तो इस तरह की जो केयर एक्टिविटी, केयर इकोनॉमी है ना, इसको केयर इकोनॉमी कहते हैं, कि लोगों को खुश करने वाली इकोनॉमी, जिससे आपके आसपास के लोग खुश रहें, आपका बच्चा खुश रहे, आपका पति खुश रहे, आपके ससुराल वाले खुश रहें। तो ये जो केयर इकोनॉमी है ना, इसका सारा ज़िम्मा ससुराल 15 साल से लड़कियों के माथे पे रख दिया जाता है, लड़कियों के घर वालों के द्वारा। घर वाले मतलब स्पेशली मम्मी पापा। थैंक गॉड मेरे केस में ऐसा कुछ नहीं था। मैं जिन दिनों बड़ी हो रही थी 10 साल से लेके, और जो भी जब तक मेरी शादी हुई, मैंने इस तरह की कोई फालतू की बात अपने घर में नहीं सुनी है। खाने का काम होता है, रोटी का काम होता है पेट भरना। वो रोटी गोल हो, मोटी हो, टेढ़ी हो, मेढ़ी हो, कैसी भी हो, बस वो अच्छे से पकी हुई होनी चाहिए। बाकी कोई ख़ास ऐसा नहीं है कि आपको उसमें कोई कला सीखनी है या उसमें कोई प्रमाण पत्र लेना है। ठीक है, और उसी का रीज़न है आज भी मेरा ध्यान रोटी गोल होने पे नहीं है, आज भी मेरा ध्यान चीज़ें बेस्ट होने पे नहीं है, आज भी मेरा ध्यान केवल और केवल मेरी हेल्थ, मेरी इकोनॉमिक वेल्थ, मेरी कंडीशन, मेरा सोशल स्टेटस, मेरा अचीवमेंट्स, मेरे टारगेट्स, मेरे फ्यूचर, मेरे इन सब चीज़ों पे मेरा ध्यान है। तो डिसाइड आपको करना है कि आप रोटी गोल बना के और 50-55 साल में आप ये सोचना चाहते हो। और ये मैंने बहुत सारी लेडीज़ को सोचते और कहते सुना है, जब वो 50 और 60 साल की हो जाती है ना, कि क्या किया हमने, तो रोटियां ही बनाई, क्या किया हमने, तो किचन में ही टाइम बिताया। ठीक है, तो आप, लेकिन मैं जब 50 की होंगी ना, आप अगर मेरे साथ रहे तो आप देखना कि मैं 50 की होने तक क्या क्या करती हूँ। और वो कर किस लिए पाती हूँ? क्योंकि अपने आप को कभी भी गुलाम नहीं होने दिया, न समाज का, न किसी रिलेशन का, न किसी भी रिश्ते का, किसी का भी नहीं। ठीक है, तो इस मानसिक गुलामी से बाहर निकलना है। सबसे पहला ध्यान, अगर आप 30 साल के हो गए हैं ना, तो सबसे पहला ध्यान 30 साल से अगर आप ऊपर चल रहे हैं और स्पेशली लड़की हैं,
लड़की हैं और आप 35 और 40 साल की एज में मुझे सुन रहे हैं, तो सबसे पहला ध्यान अपने हेल्थ को देना है, क्योंकि ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। 5 साल या 10 साल और जा रहे हैं, कोई ना कोई सी बड़ी बीमारी लेके बैठ जाओगे और उस बीमारी के बाद ज़िंदगी की लिमिट लग जाएगी। जो भी बीमारी है उसकी एक कैप होती है भाई, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो हैप्पी, हेल्दी, प्रॉस्परस, फैंटास्टिक, एनर्जेटिक, पैशनेट लाइफ, तो आपको सबसे पहला काम अपने हेल्थ पे ध्यान देने का है। रोटी थोड़ी तिरछी बना लेना, रोटी थोड़ी मोटी बना लेना, लेकिन डेली का शेड्यूल नहीं छोड़ना। लोगों को थोड़ा कम खुश रख लेना, रिलेटिव्स को थोड़े कम फ़ोन कर लेना। हम कोई भी कॉल करते हैं ना, जब भी हम किसी को कॉल करते हैं, आप एक एवरेज जो होता है ना, वो आप मान के चलना कि कम से कम आधा 1 घंटा कम से कम आधा 1 घंटा हम ऑक्यूपाई हो जाते हैं। मैं ये नहीं कह रही रिलेशनशिप ख़त्म कर देने चाहिए। मेरे जितने टर्म्स अपने रिलेटिव से अच्छे हैं ना, मैं आपको बता सकती हूँ, जितने आप मेंटेन करके रखते हो उतने ही अच्छे मेरे रिलेटिव से टर्म्स हैं। किसी रिलेटिव से टर्म्स ख़राब नहीं हैं। और देखो, आज की दुनिया में अगर आप टर्म्स ख़राब कर लोगे और पैसा बना लोगे तो भी मज़ा नहीं है। हर चीज़ का अपना मज़ा है, लेकिन हर चीज़ की अपनी एक जगह है। इस वक्त 30 साल के बाद जो सबसे ज़्यादा ध्यान आदमी का होना चाहिए ना, वो होना चाहिए अपनी हेल्थ और अपना बैंक बैलेंस बनाने पे। अगर आपकी हेल्थ ने साथ दिया और आपका बैंक बैलेंस मज़बूत रहा, तो 50 साल पे आपका हर रिलेटिव, आपका हर बच्चा, आपका पार्टनर, आपके पड़ोसी आपकी कदर करेंगे, आपकी इज़्ज़त करेंगे। लेकिन अगर 50 साल तक गोल रोटियां बना बना के आपने अपनी हेल्थ ख़राब कर ली, बड़ी बीमारी ले ली, और बड़ी बीमारी के साथ में आपने अपने बैंक बैलेंस पे ध्यान नहीं दिया, एकदम पति की दया पे पूरी ज़िंदगी बिताई, तो डियर फ्रेंड, 50 के बाद आपकी वो हालत हो जाएगी कि जो लड़कियां, मतलब कहते हैं ना, ऑन द मर्सी ऑफ देयर हस्बैंड्स, जो ज़िंदगी बिताती हैं ना, वो अपना बुढ़ापा ऑन द मर्सी ऑफ देयर चिल्ड्रंस बिताती हैं। और आजकल के जो बच्चे, हमारे ही अपनी ही जनरेशन में देख लो, कौन बच्चा कितना क्या कर रहा है, ठीक है। तो उस कंडीशन में आप तो और आगे 20 साल बाद की बात कर रहे हो, मार्केट इकॉनमी है, 20 साल बाद सोसाइटी का ढांचा कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो उस बदलते ट्रेंड के साथ, आपको पता है आज कोई भी जॉब आपको उस शहर में नहीं मिलती। आप देख लेना अपने आसपास, और हम में से भी कितने ही लोग अपने माँ बापों की सेवा कर रहे हैं, उनके साथ रह रहे हैं। मोर देन 50% बता रही हूँ, मोर देन 50% जो चिल्ड्रन ना आज की डेट में भी अपने मदर फादर से दूर रह रहे हैं। तो आपको भी कहीं ना कहीं मेंटली प्रिपेयर हो जाना चाहिए कि आपका बच्चा भी फाइनली कहीं ना कहीं किसी ना किसी वजह से दूर ही सेट होगा, ठीक है। लड़कियों की तो सोशल ढांचा ही इस तरह का है, जाना ही पड़ेगा। और लड़कों का भी मोर देन 50%, आज अगर 50% लगभग हैं, तो मोर देन 50% लड़के आज से 20 साल बाद में मदर फादर से दूर होंगे। उस केस में अगर आप सुख से जीना और रहना चाहते हो ना, सुख से जीना और रहना, किसी की दया पे पलना नहीं चाहते, ठीक है, थोड़ा सा भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, थोड़ा सा भी फ्री रहने की आदत है, थोड़ा सा भी फ्रीडम पसंद है, तो उस केस में, और किसी के टुकड़ों पे, लिटरली बोल रही हूँ, अगर आपने अपना बैंक बैलेंस क्रिएट नहीं किया और अगर आपने अपना हेल्थ मेंटेन नहीं किया, तो उस केस में लिटरली टुकड़ों पे पलने वाली कंडीशन 50 साल के 60 साल के बाद आ जाएगी, दया पे रहने वाली कंडीशन, ठीक है। तो कुछ भी हो जाए दिन भर में, कुछ भी हो जाए दिन भर में, आधा घंटा निकालना शुरू करो कम से कम। मैंने बहुत ऐसी लेडीज़ देखी हैं जो 40-42 में, लास्ट जिस जिम में जाया करती थी ना, वहाँ देखा था मैंने ये ट्रेंड कि 40-42 साल की लड़कियाँ, लेडीज़
जिम ज्वाइन करती हैं और 40-42 साल में उनके बहुत सारी दवाइयाँ, बहुत सारे बीमारियाँ उनकी चल रही होती हैं, लेकिन 10 साल बाद कंडीशन एकदम अलग। 10 साल बाद उनका ये हालत कि जो वो दवाइयाँ ले रही हैं वो या तो छूट गई हैं या कम हो गई हैं, ठीक है, या फिर जो वो जिस पुअर हेल्थ कंडीशन में थी वो हेल्थ कंडीशन बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर गई है, ठीक है। ये तो मैं 40 साल की एज में बता रही हूँ। अगर कोई 30 साल से फिटनेस फ्रीक हो जाए, 30 साल से अपनी हेल्थ का, और अभी तो मैं कर रही हूँ केवल फिज़िकल हेल्थ की बात। मेरा एक चैनल है माइंड टॉक मनीषा, उस पर मैं बात करूँगी मेंटल हेल्थ की। इस चैनल पे कम्प्लीटली हम फिज़िकल हेल्थ की बात करेंगे, ठीक है। 30 साल से ऊपर जिस भी लड़के ने और लड़की ने अपनी फ़िज़िकल हेल्थ का ध्यान नहीं रखा तो पहले तो वो फिज़िकली जाएगा, और बैंक बैलेंस बना भी लिया ज़बरदस्ती अपनी फ़िज़िकल हेल्थ बिगाड़ के, तो 50 के बाद जो बीमारी लगेगी ना, वो सारा बैंक बैलेंस या तो उस बीमारी के इलाज में लग जाएगा, और नहीं तो उस बीमारी के होने के बाद में आप उस पैसे को एंजॉय नहीं कर पाओगे। एक शुगर पेशेंट है, एक किडनी पेशेंट है, एक हार्ट पेशेंट है, वो रो रो के मीठा खा भी लेगा, वो रो रो के 4 बढ़िया चीज़ें खा भी लेगा, तो उससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा, ठीक है। और उधर उसके बैंक में 50 लाख रुपए पड़े हैं, वो ढंग से ना खा पा रहा है ना जी पा रहा है। तो ये दिक्कत है केवल और केवल जो लोग फाइनेंसेस पे ध्यान रखते हैं आफ्टर 30 इयर्स, पागलों की तरह बस पैसा कमाने पे उनका पूरा जोर रहता है ना, उनके साथ ये दिक्कत होती है। क्योंकि शरीर ना एक मशीन है, और इस मशीन को आप जितना यूज़ करेंगे ना बिना तेल डाले, जैसे गाड़ी होती है ना, गाड़ी, तो गाड़ी में जो काम पेट्रोल करता है ना, वही काम अपने बॉडी में अपनी डाइट करती है, ठीक है। और डाइट के साथ साथ में अपनी जो फिज़िकल हेल्थ है वो उसका ध्यान रखती है, सपोर्टिव, ठीक है। सबसे मेजर, अगर मैं आपके बॉडी शेप में सबसे बड़ा मेजर अगर वो बताऊँ ना कॉन्स्टिट्यूएंट, तो वो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट आपकी डाइट है। आप जैसा खाएंगे ना आपकी वैसी बॉडी शेप हो जाएगी, ठीक है। आप जंक खाएंगे, आपकी बॉडी शेप एकदम गोल डब्बा। मैं किसी को देख के बता सकती हूँ, उसके फेस की कंडीशन देख के बता सकती हूँ कि वो क्या खा रहा है आजकल, ठीक है। क्योंकि व्हाटएवर यू ईट योर फेस टेल्स, आपके फेस पे सारी चीज़ें होती हैं, आपने क्या खाया है, ठीक है। तो पैसा यहाँ नहीं बचाना, 2 कपड़े कम खरीद लेना, 2 जगह कम घुमाना, रिश्तेदारों को कम दिखा देना, ठीक है, लेकिन अपने हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। चाहे जहाँ भी हैं, जो भी जगह है, और जिस भी तरह की एक्सरसाइज आप कर पा रहे हैं ना, आप स्टार्ट करो। अगर आप मुझे यहाँ तक देख ही रहे हैं और मेरी बातें आपको समझ में ही आ रही हैं, तो कल से फ्रेंड, डियर फ्रेंड, आपको उठना है बेड से और कुछ ना कुछ ज़रूर करना है। और अगर आप एक दिन कर लो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना मेरी ये वीडियोस देख के किन किन लोगों ने फ़िज़िकल एक्सरसाइज शुरू कर दी। मेरा वीडियो पसंद आए, मेरी बातें हालांकि थोड़ी सी चुभने वाली होती हैं, थोड़ी सी बातें सच बोलने की बीमारी है, कड़वी लगती हैं क्योंकि सच हमेशा कड़वा होता है, लेकिन जो बोल रही हूँ ना ये 100% ट्रू है। हो सकता है आपको अभी समझ में ना आए, लेकिन जब 50 साल के होके एक बीमारी कमा के और आप किसी हॉस्पिटल के बेड पे लेटे होंगे ना, तो मेरी ये बात ज़रूर ध्यान कर लेना, ठीक है। और उस वक्त आप सोचेंगे कि काश रोटी गोल ना बनाई होती, काश थोड़ा सा लोगों को खुश करने में कम ध्यान लगा लिया होता, तो शायद आज यहाँ नहीं होता, या शायद आज यहाँ नहीं होती, ठीक है। बाकी आपके जो भी कमेंट्स हैं, जिस भी तरह के मेरी लाइफस्टाइल में आपको दिक्कत लगती है,
या मेरे वीडियोस में आपको जो भी परेशानी लगती है, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अभी गोप्रो नहीं है मेरे पास, थोड़ा टाइम बाद मैं गोप्रो ले लूँगी। उसके बाद में ये जो भी आपको वीडियो इतना हिलता हुआ दिख रहा है ना, ये हिलता हुआ नहीं दिखेगा। अभी थोड़े दिन आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आए, लाइक कर देना। कंटेंट में क्या पसंद नहीं आ रहा वो कमेंट बॉक्स में बता देना। अच्छा, बहुत सारे लोग ना मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे, उनको जो भी लग रहा है ना वो पर्सनल नंबर पे मैसेज करके बता रहे हैं, मेरे पास पड़ोसी, रिलेटिव्स, ये लोग सब ना। तो मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो मेरे पर्सनल नंबर की बजाय मेरे चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। उनको वहाँ मैं बेटर रिस्पॉन्ड करूँगी। रीज़न, मेरा फ़ोन नेशनल इंटरनेशनली बटा हुआ है, फ़ोन नंबर है ना। तो उस केस में मेरे पास बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ मैसेजेस डेली होते हैं रिप्लाई करने के लिए, अलग अलग तरह के। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपको अर्जेंट अटेंशन मिले और आपकी क्वेरी का सही जवाब मिले, तो मैं सबसे पहले जवाब देती हूँ अपने कमेंट बॉक्स की क्वेरी का। कमेंट बॉक्स की क्वेरी को मैं देखती भी तुरंत हूँ, और जो भी मुझे लगता है इसका आंसर करना ज़रूरी है, उसका आंसर मैं भी ज़रूर करती हूँ। ठीक है, तो हम इसी तरह से अपना शेड्यूल मेंटेन करेंगे। इसी तरह से रोज़, आज मेरा 10th डे है और बिल्कुल भी ना दौड़ते हुए कोई परेशानी हो रही है, ना ऐसा फील हो रहा है कि मैं कुछ अलग कुछ कर रही हूँ। कंटिन्यू मैं बोल भी रही हूँ आपके सामने, किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं लग रही। बस 2 किलोमीटर मेरा पूरा हो गया है, 3rd किलोमीटर मेरा चल रहा है। 3rd किलोमीटर कंप्लीट होने के बाद फिर मैं चाहे पूरे दिन बिस्तर में बिताऊँ, मेरे को बिल्कुल भी गिल्ट फील नहीं होता। लेकिन जब तक मैं ये नहीं करती थी ना, उससे पहले तक रात को अगर मैं किसी दिन नीचे नहीं आई ना, तो मुझे रात को बहुत गंदा फील होता था। लगता था सारा दिन बिस्तर में पड़े बिताया है। लेकिन अब मॉर्निंग में ही जब मैं ये 3 किलोमीटर की वॉक, जॉग, ये सब कर लेती हूँ, तो उसके बाद मुझे पूरा दिन बहुत बढ़िया, बहुत शानदार लगता है। एकदम मज़ा आ जाता है, एकदम पूरा टाइम बहुत शानदार फीलिंग और सेटिस्फेक्शन। सबसे बड़ी चीज़ देखो, हम जो जी रहे हैं ना, हमारा जो जीवन है वो इस बॉडी के थ्रू है। हम जो देख रहे हैं, हम जो महसूस कर रहे हैं, हम जो स्वाद चख रहे हैं, ये सब चीज़ें इस बॉडी की वजह से हैं। मैंने कल वाली वीडियो में भी आपको एक चीज़ बताई थी कि जो बॉडी है ना, ये आपकी सबसे प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपका बच्चा भी बाद में होना चाहिए। वैसे आपको ट्यून्ड किया गया है कि सबसे पहले बच्चा, उसके बाद पति, उसके बाद सास ससुर, और उसके बाद रिलेटिव, और सबसे लास्ट में हमारे लिए हम होते हैं। लेकिन मैं इसको थोड़ा सा उल्टा करना चाहूँगी। जिस दिन इसको आपने प्रायोरिटी, उसको उल्टा कर दिया बिल्कुल। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी आप, सेकंड प्रायोरिटी आपका हस्बैंड, 3rd प्रायोरिटी आपका बच्चा। मैं अपना बता रही हूँ मेरे लिए क्या प्रायोरिटी है, ठीक है, जिसकी वजह से मैं आज जिस भी कंडीशन में हूँ। तो मेरे लिए मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी मैं खुद हूँ, सेकंड प्रायोरिटी मेरा हस्बैंड है, 3rd प्रायोरिटी मेरे लिए मेरा बच्चा है, 4th प्रायोरिटी मेरे लिए मेरे नियर ब्लड रिलेटिव्स, मतलब उसमें मेरे इन लॉज और उसमें मेरे भाई बहन, मम्मी पापा, ये सब हैं। और उसके बाद अगर कहीं नंबर आता है ना, उसके बाद नंबर आता है मेरे रिलेटिव्स का। ठीक है, ये मैं प्रायोरिटीज़ की बात कर रही हूँ अपने। ठीक है, जो भी फ्रेंड सर्कल है ना, वो फन फैक्टर में होता है। कभी भी फ्रेंड्स को अपनी फैमिली से ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देनी है। जो लोग भी अपनी फ्रेंड सर्कल को अपने फ्रेंड से, अपनी फैमिली से ज़्यादा प्रायोरिटी देने लग जाते हैं ना, वो अपना बहुत बड़ा नुकसान करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो अगर आप लाइफ में ट्रूली सक्सेसफुल, ट्रूली हैप्पी और ट्रूली एनर्जेटिक फील करना चाहते हो ना, तो और आज और अभी से जो फ्रेंड्स की अहमियत है ना अपने लाइफ में,
वो एकदम सबसे लास्ट में कर दो। मतलब सच बताऊं तो फ्रेंड्स केवल और केवल बहुत छोटे से टाइम के लिए आपकी लाइफ का हिस्सा होते हैं, उनको उतनी ही अहमियत देनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। सबसे बड़ी अहमियत खुद को देनी है, अपनी हेल्थ, अपने सपने, अपना एक्सरसाइज। उसके बाद आपका जो पार्टनर है, मैंने आपको अपनी चीज़ें बता दी कि मेरे लिए क्या क्या चीज़ें प्रायोरिटी पे हैं, ठीक है। और जब भी जिस तरफ से कॉल होती है, अगर हेल्थ में कुछ दिक्कत लगती है तो सबसे पहला सब चीज़ें छोड़ के पूरी तरह से हेल्थ को ठीक करने लग जाओ। हेल्थ ठीक हो गई, पूरा ध्यान अपने पार्टनर पे ले आओ। पार्टनर से रिलेशंस अच्छे हो गए, पूरा ध्यान अपने बच्चे पे ले आओ। अपने बच्चे को पढ़ाई वढ़ाई में सेट कर लिया, पूरा ध्यान अपने इन लॉज और अपने बाकी के रिलेटिव्स पे ले आओ। और उसके बाद अगर टाइम बचे, उसके बाद अगर एनर्जी बचे, आपका जो भी चीज़ें हैं वो अनुमति दें, तो आपको जाना है अपने फ्रेंड सर्कल की तरफ। और अगर ये साइकिल मिसमैनेज किया तो हेल्थ भी जाएगी, वेल्थ भी जाएगी, सोशल रिस्पेक्ट भी जाएगी, पर्सनल रिलेशनशिप भी जाएंगे, हस्बैंड के साथ या वाइफ के साथ भी टर्म्स ख़राब हो जाएंगे, और बच्चे का फ्यूचर भी बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। मेरी ये कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, पर्सनल चीज़ें हैं जो मैं करती हूँ अपने चैनल पे। मैं एक्चुअली आपको वही बता रही हूँ, किसी भी तरह की सोशल कंडीशनिंग मेरे ऊपर नहीं हुई होगी। जब मैं 15 साल की थी और 25 साल तक जो मैंने समय बिताया है, जो कंडीशनिंग के लिए, इसमें 15 भी नहीं, इसमें आप 10 साल ले आओ। 10 साल से हम बताने लगते हैं लड़का क्या है, लड़की क्या है, लड़के को ये करना है, लड़की को ये करना है। मुझे नहीं बताया गया था, मेरी कंडीशनिंग ऐसी नहीं हुई थी। उसका असर है आज भी मैं जो 10 साल की थी और जो मेरे मेंटल लेवल 10 साल का था, जितनी क्यूरियोसिटी 10 साल में थी, जितना हैप्पी 10 साल की मैं थी, जितना एनर्जेटिक मैं 10 साल की थी, आज की डेट में भी मैं उसी लेवल पे परफॉर्मर हूँ हर चीज़ में। मैं तो मानती हूँ, आपका पता नहीं आप अगर मुझे मानते हैं कि नहीं मानते, लेकिन हाँ, जो भी मेरी एज है और जो भी मेरे अचीवमेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग इसी तरह से बीटू मेरे साथ, वैसे ही मेरे साथ कभी नहीं दौड़ता, आज बीटू मेरे साथ पूरी ज़ोर से रेस लगाने को तैयार है। वैसे मेरा, चलो हम बात कल कर लेंगे, आज बीटू से थोड़े मज़े करते हैं। अब नहीं भागेगा, लेकिन जैसे ही मैं इससे आगे भागूंगी देखना अभी। तो ये भी अच्छा है कि ये कम से कम आता है मेरे साथ, नहीं तो रोज़ की कहानी है। आज ठंड ज़्यादा है, आज हवा ज़्यादा है, आज कोहरा पड़ रहा है, तुम मुझे मारना चाहती हो, तुम मेरा ध्यान नहीं रखती हो, ये सारी चीज़ें ये बोलता हुआ ना सो जाता है रज़ाई लेके, उठता ही नहीं है बिल्कुल। अब मिट्टू को पूरी शर्म आ रही है। अब मिट्टू बिल्कुल भी कैमरे के सामने नहीं आना चाह रहा, शर्मिंदा हो गया पूरी तरह से। तो वैसे मेरी वॉक पूरी होने वाली है, थोड़ी सी और रह गई है, मैं कंप्लीट कर लेती हूँ थोड़ा सा तेज़ करके। मिट्टू तेज़ कभी नहीं दौड़ता, मिट्टू कभी भी तेज़ नहीं दौड़ता, और इनफैक्ट मुझे कहता रहता है तुम ये करो, तुम वो करो, तुम ऐसे नहीं करो, तुम वैसे नहीं करो। मेरी डिस्टेंस कवर होगी भाई। मेरी डिस्टेंस कवर हो गई है, 3 किलोमीटर वॉक। प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी होने के बाद फर्स्ट हेल्थ को टाइम दे दिया, अब सेकंड अपना इकोनॉमिक हेल्थ, अपनी इकोनॉमिक वेल्थ को टाइम देंगे, अपने करियर को टाइम देंगे। थोड़ा सा पोर्टफोलियो का 1-1.5 घंटे वॉच, और उसके बाद फुल डे फ्री। कोई पकड़ने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं,
पूरा दिन अपने हिसाब से, पूरा दिन। चलिए तो टेक केयर, टाटा, बाय बाय।